जय हिंद। कैसे हैं आप सब? कैसा रहा आपके यहाँ का इलेक्शन? मेरे यहाँ का भी इलेक्शन कंप्लीट हो गया है और मेरा गला बहुत ख़राब हो गया है और मुझे फीवर भी आ रहा है। लेकिन आज छुट्टी थी तो मैंने सोचा इलेक्शन ड्यूटी वाला ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ और डाल देती हूँ। तो ये है मेरी मम्मी जिनको मैंने बुलाया था क्योंकि इलेक्शन ड्यूटी थी, तो मैंने कहा आप आ जाओ। ये ड्यूटी सबसे ज़्यादा टफ़ रहती है हम टीचर्स के लिए, क्योंकि ये 36 आवर्स की ड्यूटी होती है। तो मम्मी कर रही है मेरी साड़ी को पीको कर रही हैं, जो साड़ी मैं पहनने वाली हूँ, और वो शेयर कर रही हैं अपने एक्सपीरियंसेस की जब वो ड्यूटी करते थे। एक्चुअली वो भी एक टीचर ही थी, तो अब वो रिटायर हो गए हैं। तो वो बता रहे हैं कि जब वो ड्यूटी करते थे तो कितना टफ़ टाइमिंग्स था, कैसे करते थे। ये सारे एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही थी। और मैंने पहन ली है साड़ी, मैं तैयार हो गई हूँ और मैं निकलने वाली हूँ ड्यूटी लेने जाने के लिए। और यहाँ से मैंने अपनी स्कूटी स्टार्ट करी और मैं पहुँच गई। ये है वो जगह जहाँ से सारे टीचर्स को अपनी ड्यूटी मिलती है, चाहे टीचर्स हों या पुलिसकर्मी हों या फिर बैंकर्स हों, सबको अपनी ड्यूटी यहीं से मिलती है। ये है सातनपुर मंडी, और यहाँ पर ये जो टीचर्स या फिर बैंकर्स आप एम्प्लॉयज़ देख रहे हैं, ये सारे अपनी ड्यूटीज़ ले चुके हैं, अपना सामान ले चुके हैं, और मैं बढ़ रही हूँ अब अपनी ड्यूटी लेने जाने के लिए। ये वेटिंग हॉल था जहाँ पे सारे वेट कर रहे थे अपनी बस के रवाना होने के लिए, और मैं निकली अपनी ड्यूटी के लिए। ये वहाँ पर मुझे दिखाई पड़ा कि थोड़ी दूर पे है, ड्यूटी मिल रही है। यहाँ जाकर सारे नंबर्स लिखे रहते हैं कि कौन से नंबर के पोलिंग पार्टी की ड्यूटी कहाँ मिलेगी, और ये मुझे मिल गई मेरी पोलिंग पार्टी। और मैं यहाँ आई भाई साहब के पास और इनसे मैंने ड्यूटी अपना कार्ड दिखाया और ड्यूटी ली। और यहाँ से हमें मिलेगी ड्यूटी, जिससे हमें पता चलेगा कि आखिरकार हमारी ड्यूटी लगी कहाँ पर है। यहाँ से ही हमें अपने मतदेय स्थल का नाम पता चलेगा, जो कि सबसे मेन रहता है और सबसे ज़्यादा हेडेक भी उसी का रहता है कि कहीं ऐसा ना हो ड्यूटी कहीं आउट एरिया में लग जाए, दूर लग जाए तो ज़्यादा दिक्कत हो। आई वॉज प्रेइंग कि भगवान जी प्लीज़ मेरी ड्यूटी यहीं कहीं आसपास ही लग जाए, फर्रुखाबाद में ही लग जाए। तो ये इन्होंने भाई साहब ने जैसे ही मुझे मैं ड्यूटी लीटर दे निकाला, मैं जस्ट ट्राई कर रही थी देखने के लिए कि कहाँ पर है कहाँ पर है। रिसिप्ट पे मैंने साइन किया और उनको वापस दिया रिसिप्ट, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा था कि आखिरकार कहाँ लगी है ड्यूटी पे। मैंने कहा चलो वेट कर लेते हैं, 2 मिनट हाथ में आने दो ड्यूटी लेटर। और साइन करके जैसे ही मैंने वापस किया उन्हें और ड्यूटी लेटर देखा फटाफट, वाह ये क्या, ये तो यहीं लग गई है, मेरी सिटी में ही है। वाह, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। एक्चुअली इस बार मुझे ड्यूटी अकेले ही करनी थी, सात्विक डैडी आए नहीं थे तो मुझे अकेले ही मैनेज करना था। आई वॉज एफ्रेड कि कहीं दूर ना लगे। चलो एक बड़ा काम तो पूरा हो गया, मुझे ड्यूटी लेटर मिल गया है। अब मुझे ढूंढनी है अपनी पोलिंग पार्टी, और पोलिंग पार्टी ढूंढने से पहले मैंने सोचा कि मैं अपनी कजिन से मिल लेती हूँ जिसकी अभी अभी शादी हुई है, और मैं उसकी शादी में नहीं जा पाई थी क्योंकि मेरी बोर्ड एग्ज़ाम में ड्यूटी लगी हुई थी। तो मैंने उसको फ़ोन किया तो उसने बताया कि मैं यहीं पर वहाँ मैं बैठी हुई हूँ बस में। तो मैंने उसको बोला कि मैं आ रही हूँ तुम्हारी तरफ, तुम भी मेरी तरफ आ जाओ चलकर, थोड़ा सा तुम चलो थोड़ा मैं चलूँ, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही तेज़ धूप थी और सर एकदम से दर्द करने लगा था इतनी धूप की वजह से। ये देखो फर्स्ट बार फर्स्ट बार मैंने उसको तैयार देखा, नहीं तो ऐसे ही ऐसे ही देखती थी। अब हम लोगों ने अपना पोलिंग वो निकाला ड्यूटी लेटर, मैंने उसका देखा कहाँ लगे। उसकी थोड़ी सी दूर लगी थी, फरुखाबाद में नहीं थी, उसकी थोड़ी सी गांव में लगी हुई थी। तो इसी बीच किया मैंने अपने पीठासीन सर को फ़ोन, और उन्होंने बताया कि वो अभी रास्ते में अभी नहीं आ पाए हैं। मैंने अपने P1 को फ़ोन किया तो वो भी बाहर ही थे, और P3 मुझे मिल चुके थे। अब बचा हुआ है खाली टाइम, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं पता है आपको? क्या करने वाले हैं? अब हम फ़ोटोज़ लेने वाले हैं कि चलो अब थोड़ा सा टाइम है। तो हम लोगों ने फ़ोटोज़ लिए और बहुत सारी बातें, उसकी भी बहुत सारी बातें थी, मेरी भी बहुत सारी बातें थी। हम लोग लगातार कर रहे थे क्योंकि हम बहुत दिनों से मिले नहीं थे, तो हम लगातार बातें कर रहे थे। और यही फ़ोटोज़ लेते लेते उसके पीठासीन अधिकारी का फ़ोन आ गया कि आइए मैडम, हमारी बस जाने वाली है, तो थोड़ी से तो चली थोड़ी चाहिए। तो देख लिया आप लोगों ने, कितनी परेशान हो गई थी कि मेरी गाड़ी चली गई है, अब मैं कैसे जाऊंगी, अब मैं क्या करूं। लेकिन मुझे पता था कि बसेस इतनी जल्दी जाने वाली नहीं होती हैं, वो बहुत लेट निकलती हैं। तो यहाँ जब उसने अपनी बस देखी तो खुश हो गई कि चलो ठीक है, अब मैं बच गई हूँ, मेरी बस नहीं गई है। और यहाँ पर फिर
तो यहाँ पता चला कि सेक्टर मजिस्ट्रेट टिक करके जा चुके हैं कि कौन कौन एम्प्लॉयज़ आए हुए हैं। तो हम फाइनली भागे और सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास गए और हमने उन्हें अपने जो मेरी सिस्टर थी उसके नाम के आगे टिक करवाया और मैंने उसको वापस सी ऑफ किया, छोड़ा और मैं निकली अपने पोलिंग पार्टी ढूंढने के लिए। और मेरी पोलिंग पार्टी में जो मेरे वीर सिंह सर थे वो मैंने बताया था कि बाहर गए हुए थे, तो मैंने उनको वापस से फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि वो आने वाले हैं बस 2 मिनट्स में। तो फाइनली जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने देखा कि पीठा सिंह सर आ गए। उन्होंने सामान भी उठा लिया है, ये जो सामान है ये हमारा बैग है इसके अंदर से, और अब हम पहुँच गए अपने मतदेय स्थल पे। और ये मेरी फ्रेंड का भाई मुझे वहाँ मिल गया था। तो फिर हम लोगों ने अपना काम निपटाया जल्दी जल्दी, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे बहुत काम था और लगातार पूरा पूरा दिन काम में ही जाने वाला था। तो हमने कोशिश की थी ज़्यादा से ज़्यादा काम हम एक दिन पहले निपटा लें। उस दिन शाम को हमने काफ़ी काम किया और सुबह जब मैं पहुंची तो मैंने देखा कि अरे भाई यहाँ तो ये तो मतदेय स्थल छावनी बन चुका है। अंदर सारे लोग तैयार हो रहे थे, सारे जेंट्स तैयार होने में लगे हुए थे। तो मैं वापस से बाहर आई और बाहर का नज़ारा तो आप देख ही रहे हैं। और इसके बाद होना था हमारा जो मतदेय पेटी थी, हम लोगों ने पोलिंग एजेंट जो भी चुनाव अभी करता थे उनका चयन किया, उनकी फ़ोटो वोटोज़ लगाएंगे और उनके सामने हमने अपने मतदेय पेटी को दिखाया उन्हें कि ये देखिए मतदेय पेटी खाली है, और उसको सील कर रहे हैं हमारे पीठा सिंह सर। काम रहता है एलिगेशन से बचने के लिए, क्योंकि बाद में जो हारता है उसको बुरा लग जाता है और वो कहता है कि नहीं चीटिंग हुई है, नहीं चीटिंग हुई है। इसलिए हम पहले ही इसको दिखा देते हैं कि देखिए मतदान पेटी खाली है और ये अभी सर सील कर देंगे। और इसके लिए हमें विभाग की तरफ से फ़ोटोग्राफ़र भी मिला था जो ऑल टाइम हमारी वीडियोग्राफी कर रहा था। जितनी देर भी चुनाव चला उसने पूरी वीडियोग्राफी की, जिससे कि ये देखें, जिससे कि ये ना हो बाद में कि नहीं कुछ बाद में कुछ एलिगेशन लगाए जा सकें कि नहीं गड़बड़ हुआ है चुनाव में। तो ये चुनाव अभी करता है, इनके सामने हमने अपनी मतदान पेटी को सील किया और इसके बाद से ये इंश्योर हो जाता है कि अब इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। जो जीतेगा वो क्लियरली जीतेगा, आप उसके ऊपर एलिगेशन नहीं लगाएंगे। लेकिन आपको पता है फिर भी एलिगेशन तो लगते ही रहते हैं। और ये काम करने के बाद चुनाव शुरू हो गया और मैंने अपना फ़ोन दे दिया था अपने जो फ़ोटोग्राफ़र जो विभाग की तरफ से हमें मिला था। तो वो भाई फ़ोटोग्राफ़र भैया वो वीडियोस बनाते रहे और यहाँ पर ये चुनाव शुरू हो गया और लोगों ने अपना काफ़ी सारा, हमारे यहाँ 55% हुआ था, वोट पड़े थे और ये चलता रहा दिन भर लगातार। और हमने तो सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक लगातार मतदान चलता रहा और लोग आते रहे। हम लोगों ने अच्छे से मतदान कराया और जब 6 बज गया तो हमने मतदान बंद किया और सर ने ये पेटी बंद की, पेटी सील की और ये सारा सामान हम पैक कर रहे हैं। तो ये था मेरा फर्स्ट ब्लॉग। कैसा लगा आपको प्लीज़ मुझे बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन कुछ ना कुछ करिएगा ज़रूर। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़, और कमेंट करके बताइएगा आपको वेस्ट पार्ट क्या लगा वीडियो का। थैंक